हरे कृष्णा, जय श्री राम। अमूमन हम कुर्ता पैजामा में नहीं दिखते हैं। आज रामनवमी का दिन है और फिलहाल हम हैं इस्कॉन की मेन कैंपस भोपाल में, जहाँ पर कि कुछ ये आयोजन का हमें पता चला था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इनके। सो हमने सोचा क्यों नहीं भगवान की इस छोटी सी लीला में एक बार और से सम्मिलित हुआ जाए। सो हम फिलहाल इस्कॉन टेम्पल के ग्राउंड में हैं फिलहाल, और श्रद्धालुगण का आना शुरू हो चुका है। प्रभात फेरी निकल चुकी थी, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बट अभी आने वाले और भी प्रोग्राम्स हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। सो चलिए दिखाते हैं आपको आने वाले और भी प्रोग्राम्स के अपडेट्स बताएंगे अभी आपको, और दिखाते हैं पूरे मंदिर का माहौल क्या है, पूरे ग्राउंड का, पूरे परिसर का क्या माहौल है। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते दिस इज़ द एरिया जहाँ पे कि शूज रखने के लिए यात्रियों के जो भी आ रहे हैं श्रद्धालुगण, उनके शूज रखने की व्यवस्था की गई है। और ये है पूरा ग्राउंड सजा हुआ। आई थिंक यहाँ पे महाप्रसाद का वितरण होगा, जहाँ पे कि 2 पार्ट में वितरित किया गया है पूरे ग्राउंड को। और एक साइड हो सकते हैं महिलाएं और एक साइड पुरुषों के खाने की व्यवस्था की गई, जहाँ पे महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। और ये ग्राउंड सजाया गया है। बाकी ये जितने भी प्रोग्राम्स होने हैं, रामलीला होना है, कथा होना है, जो भी होना है, ये लिस्ट में आप देख पा रहे हो। इन सारे प्रोग्राम्स के लिए ये स्पेस बनाया गया है। सो यहाँ पे जब भी कुछ भी बड़ा चीज़ होता है तो वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, एंड आई लव दिस। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जो कि है कृष्ण जन्माष्टमी की, जो कि मैंने अपलोड करी थी। सारा कुछ व्यवस्थित तरीके से उसमें भी हुआ था। इतने सारे श्रद्धालुगण के आने की, उनके खाने पीने की, उनके व्यवस्थित रहने की पूरी व्यवस्था की जाती है, और सब कुछ का ख्याल बखूबी रखा जाता है। आई लव इस्कॉन फॉर दिस थिंग ऑल्सो। सो लेट्स सी मोर थिंग्स। ये फ्रेंड्स, अरे झांकी आ गई। टेस्ट ऑफ गोलगप्पा वॉज क्वाइट गुड। खट्टे मीठा का मिश्रण लिया था मैंने, बहुत अच्छा था। बाकी अब श्रद्धालु आने शुरू हो गए, शोभा यात्रा वापस आ गई है, तो भीड़ बढ़ गई है ग्राउंड में। और बस कुछ देर और ये ग्राउंड भी रेडी है, जहाँ पे कि हमारा रामलीला वगैरह होना है, जो भी प्रोग्राम्स होना है। सो संध्या को ढलने दीजिए और फिर दिखाते हैं आप। देवता लोग ने युद्ध करने के लिए जाते थे लोग। देवता में भी योद्धा का काम पड़ रहा था इनको, लेकिन ये अयोध्या से लेके जाते थे योद्धा। तो उसी अयोध्यापुरी कितना समृद्धि होगा आप विचार कीजिए। तो उसी अयोध्यापुरी को प्राप्त करने के लिए सारे देवताओं का मन में भी इच्छा था कि हम जाके अयोध्यापुर में जन्म लें, वहीं रहें, वहां के बासिंदा बने। भगवान श्री रामचंद्र की। कृपया सभी लोग खड़े हो जाएं। अभी जय श्री गौर राधा वल्लभ भगवान
की। हो गई है संध्या और आरती चल रहा है अंदर। बाहर और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है जो कि हमने अभी आपको दिखाया है। माँ के श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं। 8:30 बजे तक महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा, तब तक की भीड़ आपको दिखाएंगे हम अभी। बाकी फिलहाल ये देखिए ग्राउंड में लोग देख रहे हैं, बाकी पूरे मंदिर परिसर में भरा हुआ है, जहाँ पे कि आरती देखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही है। जटायु को कैसे भगवत धाम भेजा और जो सुग्रीव अन्य वानरों के साथ किस तरह से मित्रता किया, तो भगवान ने ये सब लीला इसलिए किया है कि भगवान बताना चाहते हैं कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, किसी के जीवन की कोई भी स्थिति हो, अगर वो भगवान राम की शरण में आता है तो भगवान उसे उस रूप में स्वीकार करते हैं। जय श्री राम। कि कोई भी स्त्री सौंदर्य में तुम्हारे समान नहीं है। हे श्याम नयनों वाली स्त्री, तुम्हें तो ऐसे महल में जाकर रहना चाहिए जहाँ सुंदर बहुमूल्य वस्त्र हो, आभूषण हो और असंख्य सेवक हो। तुम्हें तो योग्य पति का चयन करके इस भयंकर वन को त्याग देना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति प्रभु रामचंद्र ही सब कुछ है। यह भौतिक समृद्धि तो केवल छाया के समान क्षणिक है। मेरी रानी बन जाओ। तुम्हारे आदेशों का पालन करने हेतु 5000 दासियां हैं। इस वन को त्याग कर लंका के सुंदर उद्यान में मेरे साथ आनंद पूर्वक निवास करो। राम गरुड़ है और तुम मात्र एक कौवे हो। राम सागर है और तुम एक लघु पोखर हो। राम सुस्वादु पेय है और तुम प्रदूषित कीचड़ हो। स्वर्ण है और तुम लोह हो। राम हंस है और तुम गिद्ध से अधिक कुछ भी नहीं। मेरा अपहरण करने से तुम्हें वही आनंद प्राप्त होगा जो घी में गिरकर तड़पने वाली एक मक्खी को मिलता है। राम को भूल जाओ, क्योंकि वह शीघ्र नष्ट हो जाने वाला मर्त्य प्राणी है। मेरे संग आकर तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त करो। दंड दीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, रक्षा माम। अब तुम्हें रावण से कोई नहीं बचा सकता है। अब चुपचाप मेरी सम्मति से मेरे साथ चलो। छोड़ दे मुझे दुष्ट पापी। कोई तो मेरी रक्षा कीजिए। कृपया राम को संदेश दीजिए। राम, राम, प्रभु राम। सीते, मेरी पुत्री, मैं आ रहा हूँ। रुक जा दुष्ट रावण, रुक। जटायु, जटायु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। चिंता मत करो पुत्री, राम इस राक्षस को मारकर तुम्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। जटायु रावण को रोकने आया था। प्रकोप से बच नहीं पाएगा। मैं आज ही उन सबका विनाश करूंगा। देवताओं ने भी मेरी प्रिय भार्या की रक्षा नहीं की।
यदि देवता तत्काल सीता को मेरे सम्मुख नहीं लेकर आए तो मैं उनकी लापरवाही के बदले मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगा। हे भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी एवं पालन करता है। भला आप किसी एक राक्षस के अपराध के लिए पूरी सृष्टि को कैसे समाप्त कर सकते हैं? आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृपया धैर्य रखिए, कृपया धैर्य रखिए प्रभु। कदाचित किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोक रखा था। हे प्रभु राम, मैं तुम्हें पुत्री सीता का पता बताना चाहता था। उसे पापी रावण आकाश मार्ग से अपने विमान में बिठा कर ले गया है। आकाश मार्ग से रावण? अनेक कार्यक्रम आइए हर रविवार और अभी और ये महाप्रसाद के लिए जाते हुए हम लोग फाइनली कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही दूसरी स्टार्ट करेंगे। हाँ।